और अब बात करेंगे बूंदी की। बूंदी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर अंधविश्वास का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर तांत्रिक के चक्कर में आकर एक मृतक व्यक्ति के परिवार जन अंधविश्वास का खेल करने के लिए पहुंच गए। जिला अस्पताल में ढोल नगाड़ों के साथ पूजा पाठ किया गया, मृतक सुमेर सिंह की आत्मा को शांति देने के लिए। मामले को लेकर अस्पताल के अधीक्षक ने कहा है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है। ट्रॉमा वार्ड के पास से पुलिस चौकी है, पुलिस वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए था। पहली बात तो चिकित्सालय एक सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे किसी को भी आने के लिए रोका नहीं जा सकता। हमें ये ध्यान नहीं होता कि मरीज किस पर्पज से आ रहा है, आत्मा लेने आ रहा है, दिखाने आ रहा है या किसी का अटेंडेंस मिलने आ रहा है। जब कोई किसी स्थान पर इस तरह की हरकत होती हुई मिलती है तो वार्ड प्रभारी को हमने सबको हिदायत दे रखी है कि वो इसकी तुरंत सूचना पुलिस चौकी पे दें, और संबंधित पुलिस चौकी जो हमारे अस्पताल में है उनके कर्मचारियों का दायित्व बनता है कि पब्लिक को उस टाइम वहाँ से बाहर निकाले। जालौर पुलिस ने ऑपरेशन अखरोट के तहत अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान ओवरलोडेड डंपर चालक ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमला करने की कोशिश की और कई बार नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे बाड़मेर सीमा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान ओवरलोडेड पत्थरों से भरा डंपर रोकने की कोशिश की, लेकिन डंपर चालक ने पुलिस पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की है। नाकाबंदी तोड़कर वो फरार होने लगा। पुलिस ने डंपर चालक, एक महिला यानी कुल मिलाकर 4 लोगों को हिरासत में लिया। तो बीजेपी अपने विधायक और सांसदों को गुड गवर्नेंस और विधायी कार्यों की ट्रेनिंग देगी। आज से ये ट्रेनिंग शुरू होगी गुजरात के केवड़िया में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें कई सत्र होंगे। अलग अलग वक्ता विधायक सांसदों को प्रशिक्षण देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, विनय सहस्रबुद्धे और अन्य वक्ताओं की मौजूदगी होगी, जो कि अलग अलग सत्रों में विधायक और सांसदों को देंगे प्रशिक्षण। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गिरिजा व्यास के परिवार से मुलाकात कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने न सिर्फ उदयपुर के लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी देश में पार्टी का बहुत काम किया है। वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनको जगह देगा। उन्होंने न सिर्फ उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, लेकिन देश में भी पार्टी का काम बहुत किया। हर पद पर रहकर उन्होंने पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2 दिन पहले एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया, उनको याद किया। उनका योगदान मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय तक लोग याद रखेंगे और उन्होंने एक बेदाग छवि बनाकर रखी। ग्वालियर में रविवार यानी कल मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर के शादी समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री और कई नेताओं की मौजूदगी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान कई बॉलीवुड स्टार भी उन्हें उनके बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे। अजमेर का रुख करेंगे। अजमेर के ब्यावर पुलिस ने बड़ी मानवीय पहल करते हुए थाने में कार्यरत सफाई कर्मी विकास वारेसा की बहन की शादी में मायरा भरकर समाज के सामने इंसानियत की मिसाल पेश की है। तो माहौल भावुक हो गया। पुलिस कर्मियों ने बहन मानते हुए निशा वारेसा को चुनरी ओढ़ाई और भात की रस्म निभाई। इस मौके पर 51,000 रुपये की नकदी, कपड़े, साड़ी, शर्ट, पैंट और उपहार भेंट किए गए। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और निशा और उसकी मां रेखा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ऐतिहासिक हल्दीघाटी स्थित महाराणा प्रताप के प्रिय अश्वचेतक की समाधि इन दिनों उपेक्षा का शिकार हो रही है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये स्थल प्रशासनिक लापरवाही की वजह से बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। पिछले करीब 2 महीने से समाधि परिसर में स्थित गार्डन उजड़ चुका है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, चारों ओर वीरानी पसरी हुई है। स्थानीय निवासियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को जानकारी भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई।
वहीं जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा ग्राम पंचायत किशोरपुरा के बाबा भगुता सिद्ध महाराज के स्थान पर 9 दिवसीय यज्ञ जारी है। 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ में कुल 5,51,000 आहुतियां अर्पित की गई। खोरी परमानंद धाम के संत श्री श्री 1008 हरिओम दास महाराज ने अग्नि प्रचंड की विधि संपन्न करवाई। अयोध्या धाम से पधारे श्री श्री 1008 गणेश दास महाराज ने यज्ञ में आहुति देकर प्रवचन भी किया। उन्होंने कहा कि महायज्ञ से न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि वातावरण का भी शुद्धिकरण होता है।